नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र तकनीक प्रवीण के साथ। धन्यवाद। कि विपक्षी क्या बोल रहे हैं उसकी चिंता हम लोग नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है और हमारे कार्यकर्ता 365 दिन क्षेत्र में जाके हर मतदाता से मिल के नरेंद्र मोदी का जो भी विकास का काम है उसकी चर्चा करते हैं। जो भी प्रधानमंत्री की योजनाओं हैं उसका योजना का लाभ आम जनता तक कैसे पहुँचे उस पर हम लोग काम करते हैं और उसी का फायदा हम लोग को चुनाव में मिलता है। पिछली बार में हम लोग 40 में से 39 सीट जीते थे। उस समय भी विपक्ष वही लोग थे। इस बार बोल रहे हैं कि हम सीट हराएंगे। तो जब रिजल्ट का परिणाम आएगा उस समय आप देखेंगे कि किसका क्या स्थिति रहता है। काफी लोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, ये तय हो चुका है। जो इंडी गठबंधन है उनका अभी तक किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, सीट शेयरिंग तक अभी कुछ हुआ नहीं है। उसके गठबंधन दल उनका जो गठबंधन है उसमें लगातार लोग भाग रहे हैं। मायावती इनकार कर दी है, वो बोल रही है कि यूपी से हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी भी गठबंधन से इनकार कर दी है, वो बोल रहे हैं बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बयान दे दिए हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं गठबंधन में बहुत खटास बढ़ते जा रहा है। उस परिस्थिति में ऐसा गलतफहमी वाला बयान देना ठीक नहीं है। यहाँ केदार गुप्ता कहते हैं हम भी चुनाव लड़ेंगे, उस पर क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी में कोई चीज़ कोई तय नहीं करता है, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व तय करता है। माननीय विधायक जी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जाकर शीर्ष नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्व हम लोग का है वहाँ पर जाकर आग्रह करें। क्या सर कि इस बार जो चुनाव है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करेगी? फिर जो राजद के नेता हैं उन्होंने एक बार दावा ठोक दिया है कि इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पक्षी पार्टी को लेकर के 5 केजी राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये जो सरकार का योजना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम किसान की आय को बढ़ाएंगे और किसान का सामान अगर सरकार नहीं खरीदेगी तो फिर उसका जो लागत है उससे भी कम रेट में अनाज का भाव आएगा। ये भी तो ध्यान देने की चीज़। सरकार अगर अनाज खरीदेगी तो जो गरीब लोगों का जो मदद करने के लिए जो सरकार का लाभकारी योजना है उस पर काम करेगी। ये योजना जो आपको याद होगा कोरोना काल से शुरू हुआ था, जब देश के बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, उनके पास खाने की समस्या आ रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने योजना को लागू किया था। उसके बाद अभी तक कंटिन्यू है। तो सरकार जब तक सक्षम है तब तक कोशिश करेगी कि अपना जो योजना चला रहे हैं गरीब लोगों के लिए, उससे गरीब लोगों का लाभ हो रहा है तो उसको कंटिन्यू करें। अन्य पार्टी को कहना है कि इस बार फिर से 2024 इलेक्शन में लोकसभा चुनाव में कोविड की प्रकोप बढ़ेगी, जिसमें बीजेपी का काफ़ी सहयोग रहेगा। बीमारियां जो आती हैं उस पर किसी पार्टी के कहने से तो नहीं आती है। इससे पहले भी आपको याद होगा 100 साल 150 साल पहले भी बीमारियां आई। ये तो प्रकृति का प्रकोप कहिए या इंसान की लापरवाही कहिए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो ये सब महामारी के रूप में